आकांक्षा खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर। शादी होने के बाद भी पति ने अपने पत्नी से साथ सोने से किया मना। क्या है आखिर वो राज? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या? अनिकेत अंदर आया। दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाइए, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। आकांक्षा का सिर फूलों और जूहों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। अपने सूटकेस से एक खूबसूरत नाइटी निकालकर पहनी और फिर वह बिस्तर पर एक तरफ सो गई। अजीब थी सुहाग के सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों के भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खूबसूरत अच्छों को मदहोश कर देती है। अगले दिन नींद खुली तो देखा अनिकेत ऑफिस के लिए जा चुका था। आकांक्षा ने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत अनिकेत को ऑफिस की तरफ से मिला था। अनिकेत कंपनी में काम करता है, एलराइज विभाग में। आकांक्षा भी एक छोटी सी एलराइज कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि अनिकेत और आकांक्षा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। आकांक्षा को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर अनिकेत ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। आकांक्षा ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को अनिकेत के लौटने पर घर कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही अनिकेत ने घर में कदम रखा, फूलों से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यही वह घर है जो रोज होता था? खाने की खुशबू की उसकी भूख को बढ़ा रही थी। आकांक्षा चाहते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक है, एक उत्तर देकर अनिकेत डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं, पर 2 बात तो तारीफ की चाहती ही है, पर आकांक्षा को वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। छठे दिन आकांक्षा ने सोने से पहले अनिकेत का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है। अनिकेत ने चिड़चिड़ाते अंदाज में कहा, प्लीज कल से मुझे ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो क्या कहना चाहती हो? अनिकेत ने बिना मन से बोला, आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था, पर शादी तो आपने ही की है। आकांक्षा को भी गुस्सा आ गया, जानता हूँ, और कुछ अनिकेत चिढ़कर बोला। आकांक्षा समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिन दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब अनिकेत को लगा यही कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। 3 सालों के लिए। उस दौर आपको जो उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। अनिकेत को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। आकांक्षा कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनने लगी थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई भी प्रेमी ही समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे, कॉफी डे हो या कांके का होट, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है। और आकांक्षा के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे अनिकेत को भी
उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बात खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से अनिकेत लेट आया। उसे जोर से भूख लगी थी। घर में देखा तो आकांक्षा पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या एक काम कर सकते हैं? आकांक्षा को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाइट ओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है। क्यों ना वहीं जा कर के ट्राई करें? क्या अनिकेत कहा। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदल लो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलते हैं। बाइक पर बढ़िया रहेगा। हमें वहाँ कौन जानता है। मूलचंद पर पराठे और चाय का अनिकेत के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब आकांक्षा का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर वह फटाफट डीजीसीए के लिए रवाना हो गई। वहां उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। समय पर इंटरव्यू हुआ। आकांक्षा के जवाबों के एफआईडी को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। आकांक्षा दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतारकर बोली, हेलो गाइज, वी ऑल क्वालिफाई। फिर क्या था, बस खुशी का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आ गए। आकांक्षा सोच रही थी कि बस ले आओ ऑटो। तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे अनिकेत उसका इंतजार कर रहा है। आकांक्षा को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो आकांक्षा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट किया। आकांक्षा चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को आकांक्षा हड़बड़ाकर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो अनिकेत ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। आकांक्षा अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह कहकर, तुम कहीं जा रही हो? अनिकेत ने पूछा। जी, आपके साथ 1 महीने कैसे कट गए पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसी की आखिरी रात है आज। आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोली, जानता हूँ आकांक्षा, मैं तुम्हारी दोषी हूँ, पर क्या कहूँ कि एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? अनिकेत ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम 1 महीने दोस्ती की तरह रहें, क्या अब हम यह दोस्ती प्यार में बदल सकती हूँ? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जा सकता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात आकांक्षा ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे अनिकेत के आगोश में समाकर दोनों एक अच्छे जीवन साथी बन गया।